भाई छोटे सरकार ने तो कमाल कर दिया और पूरे बिहार का माहौल बदल कर गजब बवाल कर दिया। जिया हो बिहार के लाला। जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, मोकामा सीट, बिहार के पटना जो कि राजधानी है, और पटना जिले में एक ऐसी सीट है मोकामा जो कि हर बार चर्चा का विषय बनती है। और इस बार भी 2025 के लोक विधानसभा चुनाव में भी उसका एक अलग ही एक मिजाज समझिए उस सीट का, और एक अलग ही उसका लोगों के बीच में चर्चा समझिए। चर्चा इसलिए है कि जहां मोदी सरकार, जहां पर एनडीए गठबंधन जंगल राज, एक 25 साल पहले का जंगल राज जो था उसका मतलब विशेष लोगों के बीच में बात करके उस जंगल राज की बात करते हैं कि वो जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए। मतलब लालू यादव का जो जंगल राज था वो अब वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन आज ही इस सुशासन की सरकार में जो जंगल राज दिख रहा है वो अनंत सिंह की वजह से। अब आप पूछेंगे भाई साहब अनंत सिंह की वजह से क्यों? जैसे छोटे सरकार के नाम से फेमस, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में फेमस, जान लीजिए कि छोटे सरकार के नाम से फेमस बिहार के मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, जिनको मतलब जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, जिनको कल रात 11 बजे गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। गिरफ्तारी क्यों हुई? दरअसल एक ऐसा केस जहां पे ना तो वो आरजेडी के प्रत्याशी थे, ना कि वो जनस्वराज के प्रत्याशी थे मोकामा सीट से, और ना ही वो किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी से। महज वो सपोर्टर थे, आरजेडी से उनका पुराना संबंध था और वो जनस्वराज की रैली में प्रचार करने गए थे। अब सोचिए, ना तो किसी पार्टी के प्रत्याशी थे कि उन पर हमला हो जाए, लेकिन वो महज एक सपोर्टर थे और एक मोकामा विधानसभा सीट में एक जाने माने हस्ती थे, दुलार चंद्र यादव, जिनकी गोली मारकर हत्या हुई। हालांकि गोली पैर में लगी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली से चोट नहीं लगी है, मतलब गोली के लगने से मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनकी पसलियां टूटने से और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा आरोप गया है वो अनंत सिंह के ऊपर गया कि अनंत सिंह ने इनकी मृत्यु हुई, मतलब अनंत सिंह ने उनकी मृत्यु करवाई है, उनको मरवाया है। तो जब उनको मरवाया है और ये चीज़ वहाँ के तमाम सियासी लोगों ने दबाव डाला कि वही जंगल राज आज फिर दिख रहा है, तो भाई साहब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अनंत सिंह ने इस प्रकार माहौल चेंज किया है बिहार का कि जिस बिहार में ऐसा लगता था कि इस बार जेडीयू अच्छा फाइट करेगी और जेडीयू की बीजेपी से ज़्यादा सीटें आएंगी और एनडीए गठबंधन की फिर से सरकार बन जाएगी, इसे फिक्सिंग मतलब एक से समझ लीजिए कि हाँ ऐसा लग रहा था। लेकिन वही माहौल पूरा चेंज हो गया है सिर्फ दुलार चंद्र यादव की मृत्यु की वजह से। ये बड़ा एक आप समझे, ये बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार में कि जिस जंगलराज की बात आज के 25 साल जंगलराज की बात आज हो रही थी, वो जंगलराज शासन की सरकार में आज भी अगर दिख रहा है तो मोकामा सीट, और मोकामा सीट से अनंत सिंह यादव जेडीयू के प्रत्याशी थे, मतलब एनडीए गठबंधन के वो प्रत्याशी थे और प्रत्याशी के द्वारा किसी की हत्या कराई गई है, वो भी आचार संहिता में। मतलब आचार संहिता जब होती है उस टाइम पे किसी भी लाइसेंसधारी जिसके पास बंदूक होती है, गन होती है, वो सारी बंदूकें जमा हो जाती है। लेकिन उस टाइम पर भी किसी को गोली लगती है और उसके राड से पीट पीट कर उसकी हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल हो गया, एक बड़ा मुद्दा हो गया। और बिहार में आरजेडी के पास, इंडिया गठबंधन के पास ये मुद्दा अब जोरों शोरों से चल रहा है। आरजेडी का कोई ऐसा नेता नहीं, इंडिया गठबंधन का कोई ऐसा नेता नहीं जो अपने रैली में अब ये चीजें ना बोल रहा हो आज से कि जिस बीजेपी और एनडीए जिस जंगलराज की बात कर रही थी वो तो 25 साल पहले था, कि 25 साल के बाद वो अगर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये जेडीयू और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार वहां है, उसी की वजह से।
तो देखिए माहौल पूरा, अब आप समझ सकते हैं कि माहौल पूरा बिहार का चेंज हो चुका है। और चेंज होना बिहार का माहौल ये जरूर दर्शाता है कि जो सीटें भाई 150 से क्रॉस जाती, वो सीटें अब 150 के नीचे आ सकती। मतलब कुछ भी आंकड़ा नीचे हो सकता है। उसका कारण सिर्फ क्या है? अनंत सिंह। मतलब अनंत सिंह अब एक ऐसे मुद्दा बन चुके हैं जिनकी वजह से बीजेपी की छवि वहां धूमिल हुई। हालांकि देखते हैं कि चुनाव तो वही 14 तारीख के बाद ही इसका अपडेट आएगा कि वहां किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। 6 और 11 को मतदान है, क्या हो रहा है। लेकिन आपके हिसाब से क्या जेडीयू की सीटें कम होंगी? एनडीए सरकार क्या लड़खड़ाएगी वहां पे? जो माहौल खराब हुआ है उस पर कितना असर पड़ेगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि बड़ा मुद्दा है भाई साहब, छोटा मुद्दा नहीं। क्योंकि दुलार चंद्र यादव की मृत्यु वो भी आचार संहिता में हुई है, गोली मारकर, राड से पीटकर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार। कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी आपकी बीच की जो दूरी है वो कम होगी। क्योंकि हम जो भी अपडेट डालेंगे वो आपके पास पहुंचेगी। और अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद।